वेलकम टू माय चैनल। ये थर्ड पार्ट है द माफिया किंग एंड प्लेफुल बॉय का, जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग पे दोबारा हमला दूसरी बार हमला होता है, जिससे वांगजी उसको अपने घर ले जाता है। ये बोल के कि अपार्टमेंट में तुम रहोगे तो तुम सेफ नहीं रहोगे, इसलिए वांगजी विंग को अपने घर ले जाता है। विंग उसके घर पर रहता है और वांगजी उसको ट्रेनिंग देता है, ये बोल के कि तुम सेल्फ डिफेंस तुमको आना चाहिए, जिससे तुम अपना बचाव भी कर सकते हैं। यहाँ से स्टोरी आगे जाती है। हमें सुबह का समय दिखाया जाता है। विंग विंग को दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपनी आंखें खोलता है और उसने पहली बार महसूस किया कि साइलेंस की भी आवाज़ होती है। लैंग वांगजी के पेंट हाउस में या फिर मैंशन में साइलेंस अलग ही होता है। डेंजर बट स्ट्रेंजली कंफर्ट भी होता है। स्किल एकदम, बेडशीट एकदम मुलायम मुलायम, ग्लास विंडो, सनलाइट, एकदम एक स्मेल होती है सैंडवुड की स्मेल पूरे घर में फैली होती है। विंग अपने मन में कहता है, ओए होए, मैं हॉस्टल के छोटे कमरे से सीधा आईसी आईसी किंग के महल में लैंड कर गया हूँ। ये तो वीआईपी लाइफ है। ये बोलते हुए विंग अपने रूम से निकलते हुए वांगची को किचन पे देखता है खड़े हुए। एकदम उसके साइड टेबल पे एकदम वार्म सॉफ्ट सूप रखा होता है, टोस्ट, चाय और सामने खाने पीने के सामान। लेन वांगजी एकदम वाइट टी शर्ट में जैसा कोई बॉस नहीं, एक स्टैचू खड़ा होता है। विंग टीजिंग टोन में कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर माफिया बॉस, तुम्हारे घर का साइलेंस तो स्कैरी है, पर मुझे पुलिस पुलिस अभी रेड मारने वाली है, ऐसा लग जाता है। लैंग वांगजी कुछ नहीं कहता उसको, सॉफ्टली कहता है, ईट। ये सुनकर विंग अपनी आईज को रोल करते हुए कहता है, तुम्हें कभी रियलाइज होता है तुम वॉकिंग अलार्म क्लॉक हो? बस 3 वर्ड, ईट, सिट, स्टॉप और नेक्स्ट वर्ड क्या? डोंट ब्रीथ। लैंग वांगजी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, सिर्फ प्लेट उसके आगे साइड स्लाइड कर देता है। विंग को ये चीज़ थोड़ी सी छोटी सी केयर वाली गेस्चर लगता है और ये सोचते हुए विंग स्माइल कर देता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी अपना लैपटॉप में बैठ के लिविंग एरिया में अपना काम कर रहा होता है और विंग उसके सामने बैठा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, इतना बोरिंग इंसान है, उसको कुछ करना नहीं होता, मैं क्या करूँ, मेरे को तो ऐसा नहीं रहने की आदत नहीं है ना। और ये कहते हुए विंग एकदम बोर होकर सोचता है, मेरे को अपनी प्रेजेंस को प्रूव करनी पड़ेगी कि मैं भी यहाँ पर हूँ और मुझसे बात करे, मुझे इग्नोर ना करे। ये बोलते हुए विंग किचन में घुस जाता है और 15 मिनट में किचन का हालत एकदम बेकार कर देता है। एकदम आटा उटा, चीनी उनी सब इधर उधर कर देता है और एक प्लेट में हाफ जला हुआ आमलेट लेके आता है और वांगजी के सामने कहता है, सरप्राइज, मैं तुम्हारे लिए सब बन गया, माफिया बॉस के लिए माफिया स्टाइल ब्रेकफास्ट, सॉरी लंच। ये कहते हुए विंग वांगजी के आगे वो रख देता है। वांगजी एक सेकेंड उसको देखता है और उसकी आंखों में एक साइलेंट वर्ड रहता है, आर यू सीरियस लुक। ये देखते हुए वांगजी विंग के हाथ से स्पून लेता है और उसको आमलेट उठा के किचन की तरफ चला जाता है और कुकिंग स्टार्ट करना था। तो विंग एकदम शॉक हो कहता है, वेट, तुम कुकिंग आती है? तो लैन वांगजी एकदम कोल्ड और कामली वॉइस में कहता है, बेसिक। वांगजी ने एक परफेक्ट फ्राइड एग बनाया होता है। नीट एंड प्लेट रखने के बाद विंग को कहता है, खाओ। विंग उस आमलेट का एक बाइट लेते हुए कहता है, ना 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 ना, ये चीटिंग है, तुम हैंडसम माफिया बॉस ऑफ मास्टर शेफ, ये अनफेयर है। वांगजी बस एक फ्रेंड ग्लेयर देता है और उसको और कहता है, ईट विदाउट टॉकिंग, मतलब खाना खाओ विदाउट, बिना बात किए हुए। विंग अपनी हंसी रोकते अपने मन में कहता है, ये तुम्हारा ना स्ट्रिप होना भी ना अट्रैक्ट करता है, ये डेंजरस है। विंग विंग स्टॉप। ब्रेकफास्ट के बाद वांगजी विंग को स्टडी रूम में ले जाता है, जहाँ लंच सीजन भी होते हैं। एक जेंटल स्माइल के साथ वो डेस्क पे एक पेपर रखते हुए कहते हैं, ये सिर्फ एक सेफ हाउस नहीं है विंग, ये एक रूल है, सिंपल सा है पर जरूरी है। विंग एक लिस्ट को उठाता है और देखता है, साइलेंट, रिक्वायरमेंट, ओबिडेंट, ऑर्डर, नॉट, रात में घूमना नहीं है, रिस्पेक्ट, बाउंड्रीज। विंग थोड़ा सा एकदम फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, सीरियसली ये रूल है? नहीं, वांडर स्कूल हॉस्टल लग रहा है क्या? मैं परमिशन मांग के भी वॉशरूम जाऊंगा क्या? लेकिन अपने स्माइल को हाइड करते हुए, जहाँ वांगजी की एकदम जोर, एकदम टाइटनेस और मुट्ठी एकदम टाइट हो गई थी और वो एकदम कोल्ड टोन में कहता, बाउंड्रीज ऑलवेज, बाहर नहीं जाना बिना परमिशन लिए। विंग स्मार्ट एकदम स्मार्ट करके कहते हैं, बाउंड्रीज ये तुम्हारी पॉजिटिवनेस है क्या? मैं एक तुम्हारा हूँ या तुम्हारा पेट कैट? लेन वांगजी उसको एकदम गुस्से में डायरेक्ट उसको देखता है तो विंग एक पल के लिए एकदम फ्रीज हो जाता है। अरे वाह, स्ट्रेट, जैसे मैं सिर्फ उसका हूँ, स्टॉप ब्लशिंग इडियट, विंग अपने मन में कहता है। फिर शिफ्ट होकर इवनिंग का समय दिखाया जाता है, जहाँ वांगजी विंग को ट्रेनिंग रूम दिखाने के लिए जाते हैं, जहाँ वेपन बहुत सारे तो मेट पंचिंग बैग रहते हैं।
वांग जी कहता है सेल्फ डिफेंस सीखनी होगी। मुझे तो लगता है तुम्हारी आइस कोल्ड स्ट्रे ही काफ़ी है एनिमी को गिराने के लिए। ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और विंग स्लीप करता रहता है और जोक बनाता रहता है अपनी स्लीप पे ही। एक मूव ऐसा पड़ सीधा होता है कि वांगजी की चेस्ट पे विंग जाके एकदम गिर जाता है, उसका चेहरा उसके बहुत ज्यादा पास होता है, एकदम इंच में होता है। ब्रीथ एकदम साइलेंस हो रही थी, विंग का दिल एकदम रेस से दौड़ रहा होता, क्लोज टू क्लोज, व्हाई आई एम नॉट मूविंग। विंग ऐसा कहते हुए जल्दी से कहता है, हंसते हुए थोड़ा नर्वसली, अब सॉरी आई थिंक तुम्हारे रॉयल फेस मैंने खराब कर दिया ना। लेकिन वांगी इसको छोड़ता है और वहां से जाने लगता है और कहता है प्रैक्टिस करते रहो तुम। और उसकी आंखों में कुछ दिखता है जो एक कुछ डिफरेंट होता है, जो उसकी आंख में एकदम आइस जो होता है उसको क्रैक करने जैसा रहता है, उसका आइस थोड़ी सी सॉफ्टनेस हो जाती है उसके लिए। सीन शिफ्ट होकर फिर हमें कुछ घंटे समय बाद कर दिखाया जाता है, जहाँ विंग जहाँ विंग ने एक नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए सोचा, जहाँ पूरा मेंशन एक वॉर्म ग्लो से पूरा भरा हुआ था। विंग ने एक लंबी हॉलवे फॉलो की और एक बड़े डबल डोर के सामने आ रुका। दरवाजा हल्का सा ओपन था, अंदर से एक फैंट फ्रेग्रेंस की ओल्ड पेपर की स्मेल आ रही होती है। उसने दरवाजे को पुश किया और शॉक रह गया, जहाँ अंदर फ्लोर से ऊपर से एकदम नीचे तक एकदम तरह तरह की बुक भरी हुई थी, फिजिक्स की, हिस्ट्री, इवन ओल्ड लेक्चर एडिशन। साथ ही एक कॉर्नर में एक एलिगेंट ब्लैक ग्रैंड पियानो रखा हुआ था, जिसका सरफेस ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन कर रहा था। रिंग विस्पर करता है, वाह ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। उसने सेल्फ को किया, रैंडम एक बुक उठा लिया, आर्ट ऑफ वर्क। उसने मुंह बनाया और ब्लैक वापस रख दिया, फिर एक और बुक निकाली, क्लासिक पोएट्री ऑफ वुसू। रिंग थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता, हाँ ऑफ कोर्स, आई थिंक इनके पास रोमांस नोवेल नहीं है, सिर्फ बोरिंग पोएट्री और स्ट्रेटजी वाली बुक है। उसी वक्त पीछे से चलने की आवाज सुनाई देती है। विंग विंग मुड़कर देखता है, लंगमाजी एंटर हो रहा होता है, वाइट शर्ट स्लीव एकदम, उसकी स्लीव एकदम रोल हुए, टाई लूसन और हाथ में एक स्लिम सी फाइल होती है जो साइलेंटली अंदर लेके आ रहा था, जैसे कि उनकी प्रेजेंस ही पूरे रूम को और टेंस बना देती है। देन वांगजी ने डायरेक्टली विंग को देखा और सॉफ्टली कहा, डोंट टच दैट सेल्फ, उस बुक वहां को सेल्फ को मत छुओ। विंग ने ड्रामा किया और बुक को अपने चेस्ट को अगेंस्ट हक कर ली और कहा, अरे ये क्या बात हुई, मैं तो सिर्फ एक इनोसेंट स्टूडेंट हूँ जो नॉलेज सीखना और प्राप्त करना चाहता हूँ। वांगजी आगे आया, फाइल साइड पर रखी और उसको कुछ बिना बोले उसके हाथ से बुक जेंटली ले ली, जिससे विंग की फिंगर वांगी से फिंगर से थोड़ा सा टच करती है, जहाँ विंग की सांसें एकदम से रुक जाती है। और विंग सोचता है ये क्या था, एक ही टच और दिल भागने लगा जैसे मैराथन दौड़ रहा हूँ, काम डाउन इडियट, काम डाउन। वांगजी वांगजी बुक वापस एकदम आराम से रखता है और कुछ बिना बोले पियानो के पास जाके बैठ जाता है। जब वांगजी जब वांगजी ने पियानो को की के प्रेस किया और एक सॉफ्ट और हॉन्टिंग मेलोडी निकली, रूम में वो गूंजने लगी। नोट्स इतने जेंटल थे कि लग रहा था जैसे कोई दिल से एकदम बात कर रहा हो। विंग एकदम स्टंड हो जाता है, उसने हमेशा माफिया बॉस को गन और ब्लड के साथ इमेजिन किया था, लेकिन यहाँ तो एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिशियन था। विंग सॉफ्टली पर एकदम आराम एक सॉफ्ट वॉइस में करता है और उनसे एकदम विस्पर करता है, लैंसन तुम पियानो बजाते हो, मतलब तुम तो एक चलते फिरते सरप्राइज पैकेज निकले। वांगजी ने कोई आंसर नहीं दिया, फिर बजाता रहा, जिससे म्यूजिक उनकी असली जुबान हो, जैसे कि वो उस जुबान में ही बात करना चाहता है एकदम म्यूजिकली। विंग धीरे से वॉक करके वांगजी के बगल में बैठ गया, वो इतना क्लोज बैठा था उनके शोल्डर ऑलमोस्ट टच कर रहे होते हैं। उसने पियानो के स्किनी सरफेस में अपना ब्लरी रिफ्लेक्शन देखा और साथ में वांगजी का कंपोज फेस। विंग टीजिंग सॉफ्टली कहता है, मुझे लगता था तुम्हारा सीक्रेट हॉबी है आइस कोल्ड माफिया वॉच डे बाय डे, ट्रैफिक आर्टिस्ट बाय नाइट। तो सब टीज करते हुए कहता है, पर वांगी ने उसकी तरफ एक पल के लिए देखा, उनकी आंखों में एकदम रिफ्लेक्शन हो रहा था, कुछ छुपी हुई बातें। फिर वो वापस की पर अपना फोकस कर लेता है। तभी विंग ने अपनी एक उंगली फिंगर को ऐसे एक की पर प्रेस किया, जिससे एक ऑफ ट्विन बज गई। विंग ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, ओ अब मैं भी तुम्हारा स्टूडेंट बन गया, मास्टर वांगजी सिखाइए मुझे म्यूजिक का सीक्रेट। वांगी ने अपना म्यूजिक पोज किया, थोड़ी देर रुकता और बिना कुछ बोले अपना हाथ उसके हाथ के ऊपर रखने सॉफ्टली एकदम गाइड करते हुए उसकी उंगली
उसकी उँगली पे रखता है और एक टाइम के लिए एकदम टाइम फ्रीज़ हो जाता है। विंग का दिल बहुत ज़्यादा फ़ास्ट एकदम बीट कर रहा होता है और विंग ये पियानो को देखकर एकदम सोचता है, मुझे एकदम अलग फीलिंग क्यों आ रही है जब ये मुझे टच करता है? ये तो बस एक गाइड कर रहा था ना, बट व्हाई आई फील लाइक मैं गिर रहा हूँ। उसने अकॉर्डली एक जोक करेक्ट करने की कोशिश को अकॉर्ड करते हुए कहता है, केयरफुल लैंजा, अगर तुम मुझे ऐसे हाथ पकड़ोगे, सिखाओगे, लगोगे, तो मैं म्यूजिक नहीं तुमसे ही डायरेक्ट हो जाऊंगा। मतलब कि मेरी नजर तुमसे नहीं हटेगी तो मैं कैसे सीख पाऊंगा अगर तुम ऐसे करोगे तो। लेकिन वांगजी ने उसे एकदम कोल्ड साइलेंट में देख कोल्ड वॉइस में कोल्ड आंसू को देखा, पर जहाँ उसकी कोल्ड टेंस थी एक सेकंड के लिए, जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि लैंजन का फोन वाइब्रेट करता है जिससे साइलेंट हो जाता है और वांगी ने वापस अपना खींचा था। विंग ने हल्की डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, ये क्या था, ऑलमोस्ट मोमेंट था और ये क्या हो गया अभी, फील करते हुए कंफ्यूजिंग है। विंग अपने मन में एकदम कंफ्यूज हो जाता है। वांगी अपनी कॉल को अटेंड करते हुए कॉल को कट करके आता है और अपनी फाइल को उठाता सिंपल बोलता है, लाइब्रेरी मेरा स्पेस है, तुम आ सकते हो बट यहाँ पर शोर नहीं करना। विंग का दिल एकदम वार्म हो जाता है, ये उसका स्टाइल था, नो बिगिंग नो कंफ्यूजन बट स्मॉल गेस्चर। विंग थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है, समझ गया, आई तुम्हारा प्लेस के अंदर एक छोटा सा सीक्रेट किंगडम है और मैं उसका एक लकी इंसान। वो पियानो के की पर एक सॉफ्टली रैंडम नोट बजाता है और अपने में विस्पर करता है, शायद तुम्हें खुद नहीं पता लैंजा, तुम कितना डेंजरस हो, सिर्फ माफिया के लिए नहीं मेरे लिए भी, और शायद मेरे दिल के लिए भी। सीन चेंज चेंज होकर हमें जियान चेंग को दिखाया जाता है और वो कह रहा होता है, उस इडियट ने फोन भी नहीं उठाया, मैं पागल हो गया हूँ, अब मैं लैन वांगजी के घर वो अब लैन वांगजी के घर में और मैं हेल्पलेस हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा। सीन शिफ्ट होकर हमें रात के टाइम का दिखाया जाता है, जहाँ रात अंधेरी होती है, शहर के नीचे जगमगाती हुई लाइट, दूर से ट्रैफिक सिग्नल दिख रहे होते हैं, हवा में ठंडी ठंडाहट होती है। विंग क्विकली बालकनी में आता है और रेलिंग के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है और नीचे शहर की तरफ देखने जाता है। उसने एक लंबी सांस ली और महसूस किया कि जिंदगी इतनी फास्ट नहीं होती, कि पहली बार उसको महसूस हो रहा था, ये शहर तुम्हारी तरह है लैंडवांग, ब्यूटीफुल कोल्ड डेंजरस, बट वो बोल कर रुक जाता है। उसने अपने हेड को एकदम नीचे किया और सोचा, मैं मैं हॉस्टल का छोटा सा ट्रबल मेकर और अब माफिया बॉस के ग्लास पैलेस में एक खड़ा हूँ, क्या ये जोक है जिंदगी का? तभी पीछे से एक चलने की आवाज आती है जिससे विंग पीछे मुड़ के देखता है। लैंग वांगजी आया था, ब्लैक स्लिक नाइट टी शर्ट में, हेयर एकदम लूज टाइट, एक काम पीस और जैसे रात की हवा जैसे फ्लो कर रही होती है अभी। वांगजी कुछ बिना बोले ही विंग के बगल में खड़ा हो जाता है। साइलेंस हेवी था बट इतना भी अनकंफर्टेबल नहीं। विंग सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहता है, शहर सुंदर है ना, जैसे नियॉन लाइट, जैसे किसी ने जमीन पे सितारे उड़ेल दिए हो। ये कहते हुए थोड़ा सा रुकता है और वांगजी की तरफ देखता है। विंग हाफ और टीजिंग टोन में कहता है, पर डेंजरस भी है तुम्हारी तरह। लैन वांगजी ने उसे उसकी तरफ देखा और अपने डीप आंखों से और एकदम पोलाइटली सॉफ्टली बोला, बोथ, बस एक वर्ड, लेकिन बस एक सभी बहुत ज्यादा थे उसके एक्सेप्ट करने के लिए, वार्निंग और एक हिडन कन्फेशन। विंग का दिल एक बीट स्किप हो जाता है, एक थोड़ी के लिए तुम रुक जाता। उसने अकॉर्डली लाफ किया, रेलिंग पे अपनी उंगलियों को प्रिंट बनाते हुए। विंग कहता है, अरे तुम तो खुद को एक ओपन बुक बना रहे हो, डेंजरस और सिर्फ एक साथ, क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ लैनजान? लैन वांगजी ने उसकी आंखों में देखा, स्ट्रेट जैसे डायरेक्टली उसके दिल में उतर रहा हो, ऑलवेज। साइलेंस फिर वापस आ गई, बट अब ये थोड़ा सा चेंज था। वह ठंडी और तेज हुई। एक विंग के आगे के बाल थोड़े से उड़े और उसके चेहरे पे स्टैंड हो गए, एकदम चिपक गए। लेकिन वांगजी ने बिना कुछ सोचे अपनी उंगलियों से सॉफ्टली उसके कान के पीछे स्टक किया, उसके हाथ पीछे स्लाइड कर दिए और टच इतना जेंटल था कि जैसे कोई चीज स्कैन कर रहा हो या फिर एकदम सॉफ्ट चीजों को छू रहा हो। विंग एकदम फ्रीज हो जाता है, उसके अंदर ही थॉट एकदम मैस हो जाते हैं कि नहीं, ये बस एक छोटा सा टच और पर मैं रो रहा हूँ, ऐसे मेरे अंदर कुछ एक्सप्लोड हो रहा है। विंग एकदम कंफ्यूज हो जाता है, ये सब एकदम फ्रीज हो जाता है इसको ये चीज देख के। वो उसके इतने क्लोज था कि वांगजी के परफ्यूम वार्म और नोट महसूस विंग को हो रही थी, एकदम सैंडवुड फैंड विक्सी जैसी, इंटर इंटरटॉक्सिक। विंग एकदम नर्वस और लाफ करते हुए कहता है, तुम सीरियसली इतना तुम
मुझ पे ध्यान या फिर मुझे इतना महसूस कराओगे मैं कहीं ना तुम पे ही ना शायद गिर जाऊँ। वांगजी की लिप्स थोड़ी सी ट्विस्ट हुई थी और ऑलमोस्ट स्माइल। उसने सॉफ्टली कहा, ऑलरेडी डिड ऑलरेडी डिड तुम पहले गिर चुके हो। विंग का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। उसने अपनी चेस्ट पकड़ी जैसे उसका दिल बाहर आ रहा हो। ये बंदा क्या समझता है अपने आप को? एक वर्ड, एक टच और मैं लॉस्ट। वाह। विंग विंग कंट्रोल कंट्रोल जैसे विंग। वो जल्दी से स्लाइड स्लाइड से पीछे होते ऑकवर्डली कफ करते हुए कहता है, एकदम खासते हुए कहता है, ओ ठंडी हवा चल रही है ना, मैं अंदर जाना चाह रहा हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, बाय। ये बोलते हुए विंग वहां से निकलना होता है, पर स्टेप लेने से पहले उसने एक बार वांगजी को उसकी आंखों में देखते हुए और मोमेंट और और उसी मोमेंट उसने समझ लिया कि लैन वांगजी के अंदर भी कुछ है और जो वर्ड में कभी नहीं आता। एक पॉजिटिव सॉफ्टनेस, एक क्विट लॉन्गिंग। और उसने सोचा, क्या वो अभी मुझे फील करता है या मैंने ही ज्यादा इमेजिन कर लिया? ये सोचते हुए विंग वहां से चला जाता है। तभी वांगजी अपने मन में और एकदम स्लो वॉइस में अपने आप से कहता है, डेंजरस यस, बट उसके लिए मैं सब कुछ सॉफ्ट बना दूंगा। इवन इफ इट्स मीन बर्निंग द होल वर्ल्ड, आई कैन डू इट। अगर मुझे उसके लिए पूरी दुनिया को जलाना पड़ा मैं वो भी करूंगा। लेकिन वांगजी अभी भी बालकनी में खड़ा होता है। उसकी आंखों में सिटी लाइट रिफ्लेक्शन कर रही होती है। उसके हाथ अभी भी एकदम वार्म होती है विंग के बाल के टच से, और मैं उसी वक्त वो महसूस कर रहा होता है। और उसने एकदम धीरे और गुस्से करते हुए कहता है खुद से, विंग। सीन शिफ्ट होकर सुबह के 7 बजे जाती है। पेंट हाउस पूरा ग्लास और सनलाइट से चमक रहा होता है। नीचे दूर से एकदम गाड़ियों की हॉर्न की आवाज आ रही होती है। विंग ने अपनी आंखें खोली और सुबह सबसे पहले उसने रियलाइज किया वो अब लैन वांगजी अभी भी घर पे है। और बेड इतना सॉफ्ट था, कंफर्टेबल, और एकदम सैंडवुड की स्मेल, खुशबू, ब्लैंकेट आ रही, ब्लैंकेट से इतनी मस्त मस्त खुशबू आ रही थी। उसने ब्लैंकेट को अपने सर पे खींचा और कहा, अरे सुबह उठना क्राइम है क्या? ये बेड इतना कंफर्टेबल है कि हॉस्टल मैटर भी अब मुझे ना इंसल्ट कर रहा है। ये लग रहा है वहां पर इतना इंसल्टिंग था। उसने अपनी आंखों को खोला और रब करते हुए पूरे रूम को एक्सप्लोर करते हुए नीट और फोल्ड क्लोथ पे जाता है। कॉर्नर में एक वास पे रखा जाता है पेंटिंग जो ऑलमोस्ट एब्सेंट थी। विंग सोचता है, ऑफ कोर्स आइस किंग के कमरे में भी इतनी साइलेंट और सिमरी है। अरे थोड़ा मैच भी तो लाइफ में होना चाहिए ना। तभी उसने एक चीज नोटिस किया कि एक ट्रे साइड टेबल पे रखा होता है जहाँ एक ग्लास वार्म वाटर, पानी का एक नीट एकदम प्लेन एकदम साफ सुथरे कटे हुए फ्रूट सब रखे होते हैं और एक फोल्ड नैपकिन रखी होती है। विंग एकदम उस हंसते हुए कहता है, वाह वाह, ब्रेकफास्ट इन बेड, लैंजान तुम एकदम सीक्रेटली हस्बैंड मटेरियल हो। उसने एक फ्रूट का बाइट लिया और मुस्कुराते हुए कहता है, स्वीट भी है तुम जैसे तुम्हारी आंखें। फिर खुद ही रुक गया और अक्यूरेटली खांसता और कहता है, नहीं नहीं कंट्रोल विंग, अभी तुम इतना क्यों उड़ रहे हो, करोगे तुम, बच गए, तुम ऐसा मत करो। थोड़ी देर बाद उसने डिसाइड किया कि वो थोड़ा सा एक्सप्लोर करेगा। ये बोलते वो इधर वहां उठता है, अपने कमरे से बाहर निकलता है। तभी उसको एक आवाज आती है। वो किचन में घुस जाता है और वो देखता है कि लैन वांगजी व्हाइट टी शर्ट और ग्रे ट्रेड पैंट में कामली एक पैन को पकड़ के कुकिंग कर रहा होता है। विंग की आंखें एकदम लाइटली अप हो जाती है और विंग एकदम टीजिंग टोन में कहता है, बस ये तो इलीगल है। तुम माफिया बॉस हो। माफिया बॉस कुकिंग नहीं करते, माफिया बॉस तो बस ऑर्डर देते हैं और गन चलाते हैं। इलान वांगजी ने उसको उसकी तरफ एकदम कामली सॉफ्ट से देखा, बिना कुछ बोले उसके सामने प्लेट रखी और क्या बोलता है, सिट। अरे वाह, सुबह से तुम्हारी वर्कलोड भी एक्सपेल्ड हो गई है। अभी तक बस ईट था, अब सिट है, आ गया। और क्या होगा नेक्स्ट पेज डिक्शनरी का? इलान वांगजी ने सिर्फ एक आईब्रोस अपनी रेस की और फिर दोबारा मुड़ गया कुछ कुक करने के लिए। विंग उसे घूरता रहा। जो सीन उसके सामने था एकदम डोमेस्टिक वाइब, एकदम हस्बैंड वाइब था, जो एकदम काम कंपोज, एकदम शांत, साइलेंट, अपना काम करने वाला। विंग सोचता है, ये बंदा सीरियसली दूसरे प्लेनेट से आया है। कैसे हो सकता है कि ये इतना कंपोज, इतना शांत रहे? अगर मैं होता भी तो मैं जल जाता और स्मोक अलार्म भी बच जाता। इस होते हुए विंग अपने पेट की तरफ देखता है जहाँ परफेक्ट एक एग, नेट टोस्ट, ब्रेड, एक कप टी रखा हुआ था। विंग ने एक बाइट लिया और आंखें लाइटली ब्लाइट हो गई, एकदम खुल गई। और विंग एकदम फुल अपने उसके मुंह में पूरा भरा होता है और कहता है, ना ना ना, ये तो सीरियसली रेस्टोरेंट लेवल का है। आई थिंक तुमने बनाया है? किसने किसने एक तरफ माफिया किंग और एक तरफ मास्टर शेफ यूनिवर्स का कंप्लीट करनी चाहिए पड़ेगी। अब तो टैलेंट
तुम्हें क्यों मिल गया, सारा टैलेंट तुम्हें क्यों मिल गया। वांग जी ने क्वाइट बोलता है, तुम कोल्ड टोन बेसिक। बेसिक अगर ये बेसिक है तो मैं तो पानी उबालना भी एकदम मिशन जैसा समझता हूँ। तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली ना। लाइन वांग जी उसकी तरफ देखता है और सेकंड के लिए उसके लिए थोड़ा सा ट्यूज होता है, एकदम हिडन स्माइल जैसे। बस अब मुझे तुमसे ही शादी करनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें कुकिंग करते हो, तुम हैंडसम भी हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट भी करते हो और बोनस तुम्हें पेशेंट है मेरी बकवास टॉलरेट करने का। देन वांग जी एकदम कोल्ड टोन में कहता है ईट। विंग एकदम हाफ एकदम हल्की स्माइल करते हुए कहता है ओए ओए, अगर तुमने मुझसे सीरियसली एक्सेप्ट कर लिया मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ब्रेकफास्ट के बाद विंग डिसाइड करता है कि वो भी बनाना सीखेगा। ये बोलते हुए किचन में चला जाता है जहाँ वो बोलता है चलो अब हम भी ब्रेकफास्ट बनाएंगे। 10 मिनट बाद वो पूरे किचन का हाल एकदम बेकार कर देता है। तभी वांगजी वहाँ आता है और उसको हाथ से सबको सामान हटा लेते हो, साफ करते हो, उसको प्लेट में एक आमलेट बना के देता है और कहता है लो खाओ। विंग एक बाइट लेता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम सब कुछ आता है, तुम हैंडसम भी हो, माफिया हो, मैसेसिव भी हो, अगर तुम पियानो भी बजा लेते हो, ऑब्वियसली जेलस कर देते हो। पर तुम्हें देखो फ्री कॉमेडी भी शो मिल जाता है इंटरनेट किचन का, प्रोफेशनल लगता हूँ ना मैं। वही हंसते हुए बोल रहा होता है विंग। सीरियसली अगर तुमने माफिया वर्ल्ड छोड़ दिया ना, तुम कुकिंग शो होस्ट करना, कुकिंग विद ओल्ड प्रिंस। वांग जी कुछ नहीं कहता और वहां से उठते हुए कहता है खाओ, ये बोलते हुए वहां से वो चला जाता है। ओके फिर इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, कल मैं और लॉन्ग पार्ट लाने की कोशिश करती पर हूँ हो अगर पाएगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।